हरिओम। अभी हम देखेंगे गूगल स्लाइड्स कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे शुरू में ही सबसे पहले वीडियो जो था लॉगिन करने का, उसमें बताया गया था कि प्ले स्टोर में जाए और गूगल स्लाइड्स लिखिए और वहाँ से गूगल स्लाइड्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी अपन क्या करेंगे, गूगल स्लाइड एक बनाएंगे। गूगल स्लाइड्स के फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप जो क्लास में सिखाते हो बोर्ड पे, उस पर आपको खुद ड्राइंग करना पड़ता है और वो बोर्ड का जगह उतना ही है और एक बार में उतना ही कर सकते हो। तो गूगल स्लाइड्स आपका एक डिजिटल बोर्ड है जिस पे आप चाहो जितने भी ड्राइंग्स बनाओ, जितना चाहे उतना लिखो, जितने चाहे फ़ोटोज़ डालो, एकदम बढ़िया फ़ोटोज़, जितने चाहे वीडियोज़ डालो यूट्यूब से उठा के या खुद के बना के, और आप बच्चों को शेयर करोगे, बच्चा अपने हिसाब से वो पढ़ता रहेगा। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं इसके। ये गुरुकुल की तरफ से है, ये इस्तेमाल करना है, तो अपन अभी देख लेते हैं कैसे करना है। गूगल स्लाइड्स खोल दिया मैंने। ये आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी गूगल अकाउंट्स होते हैं उनके जो अकाउंट के जो आईडी है उस हिसाब से वो ऐप में अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। तो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं टीचर का एक नया अकाउंट बना देता हूँ। तो गूगल स्लाइड्स में आप टॉप राइट साइड पे देखोगे गोल है, इस पर जी लिखा है। तो अभी जो आईडी है वो जी के नाम से है, इसलिए जी दिख रहा है। बाकी आप गोल होगा कुछ भी एक उसमें अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर होगा वो खोल लीजिएगा। इसको मैं खोलूँगा तो मेरे पास जितने भी आईडीज़ है अभी वो सब दिख रहे हैं। तो एज ए टीचर मेरा था T123, तो आई विल सिलेक्ट दैट। अभी मेरे पास कोई फाइल बनानी है तो मैं नीचे प्लस पे जाऊँगा। इसमें दो ऑप्शन दिया है, एक टेम्पलेट है, रेडीमेड उन्होंने एक ढांचा बना के दिया, उसका इस्तेमाल करो, या मैं खुद का एक ज़ीरो से शुरू कर सकता हूँ, एक नया नवेला प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ जिसमें डिज़ाइनिंग वगैरह मुझे खुद करनी होगी। आप अगर टेम्पलेट में जाते हो, मैं टेम्पलेट का थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर आपको प्रेजेंटेशन में आता हूँ। चूज टेम्पलेट कर लिया। इसमें इसने इतने सारे मुझे ढांचे बना के दिए हैं और काफ़ी सुंदर दिखते हैं। आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, आपको जिधर फ़ोटो की जगह उधर फ़ोटो डालना है, जिधर टेक्स्ट की जगह उधर टेक्स्ट डालना है, सब अपने आप पहले से सेट है। अभी मैं इसमें से कोई भी एक उठा लूँगा तो वो स्लाइड आ जाएगी और उसमें जितने भी अंदर स्लाइड्स है वो सब आ जाएंगे। आप उसको डिलीट करो, ऐड करो, जो है सब कर सकते हो। तो ये टेम्पलेट्स थे। मैं क्या करता हूँ, अभी नए टेम्पलेट बिना टेम्पलेट के इसमें न्यू प्रेजेंटेशन में जाता हूँ। ये आ गया, ये आपका हो गया गूगल स्लाइड। अभी किसी भी ड्राइंग बुक में कई सारे पेजेस होते हैं, पर आपने हमेशा देखा है कि उसके जो पेजेस होते हैं हमेशा एक जितने ही होते। एक ड्राइंग बुक लिया तो उसमें अगर 10 पेज है तो 10 ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कल को उसका 100 कर सकते हो। और उसका जो साइज़ है आप उतना ही रहेगा, आप साइज़ कम ज़्यादा कर नहीं सकते। और गूगल स्लाइड्स एक तरह से ऐसा ड्राइंग बुक है जिसमें आप चाहो तो 1 पेज भी रख सकते हो और 1000 पेज भी कर सकते हो। इधर पेज को स्लाइड्स बोलते हैं। और आप इस पेज का जो साइज़ है, शेप है, वो भी बदल सकते हो। तो अभी तो मैं जैसे नॉर्मल है सिस्टम उतना ही रखूँगा। सबसे पहले मैं स्लाइड का नाम रखूँगा। मान लो मेरा स्लाइड है टेस्ट स्लाइड, ये बना दिया मैंने। आपने देख लिया नाम मेरा बन गया इसका। अभी इस पर मैंने इस पर देखिए लिखा भी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। डबल टैप टू ऐड टाइटल और नीचे डबल टैप टू ऐड सब टाइटल। टैप का मतलब होता है उसको लगा के छोड़ दीजिए, तो उसको बोलते हैं टैप। इधर डबल टैप में एक बार लगा के छोड़ दीजिए, फिर तुरंत लगा के छोड़ दीजिए। देखा, double tap. So single tap, double tap. हो गया ये। फिर मुझे लिखने का ऑप्शन दे रहा है और नीचे डबल टैप किया
अभी आप बाहर की तरफ टैप कीजिए, आप देख लो हो गया मेरा काम। अभी मुझे इसमें पेजेस ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे आप देख सकते हो एक प्लस का साइन है कार्डबोर्ड पे, रेक्टेंगल पे, वो वाला भी एक प्लस का साइन है और एक टॉप राइट साइड भी प्लस का साइन है। तो जो टॉप में है मुझे उसका भी मतलब नहीं है, मैं अभी नीचे वो जो प्लस है वो देखता हूँ, उस पर टैप करेंगे तो क्या होता है। इसके लिए नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें आप खुद जब खेलोगे इसके साथ, हाथ लगा के जब चीज़ें करोगे तो आपको अपने आप सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप इसमें जाइए, मैंने ज़्यादातर आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट और एक फ़ोटो वो वाला ही लेना है। तो टेक्स्ट और फोटो वाला किस में मिल जाएगा आपको, ये है टाइटल एंड बॉडी, ये हो गया। मैंने सिर्फ टैप किया तो कुछ हुआ नहीं, डबल टैप करूँगा तब जाके मैं अंदर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अंदर टैप करूँगा मैं तो बॉडी, बाहर टैप किया मैंने, देखिए अभी वापस मैं कुछ नया स्लाइड ले रहा हूँ। अभी मैं फ़ोटो थोड़ा अलग ढंग का लेता हूँ, मान लो ये लेता हूँ। सिंपल है। अभी मुझे इसमें फ़ोटो डालना है, मैं क्या करूँगा, आप देखोगे ऊपर जो प्लस साइन है राइट साइड पे टॉप, हाँ उस पर आप टैप कीजिए। क्या क्या जोड़ सकता हूँ वो दिखा रहा है, मैं कमेंट डाल सकता हूँ। कमेंट मतलब ऐसी चीज़ है जो टिप्पणी है, वो जो मैं फाइनल जब किसी को दिखाना चाहूँगा मेरे साइड से प्रेजेंटेशन, तब उसको दिखेगा नहीं, जो मैंने प्रॉपर मेन बनाया वही दिखेगा। पर ये मैं एडिटिंग वाला जब फॉर्मेट दूंगा किसी को कि उसमें वो बदलाव करे तो उसको ही कमेंट दिखेगा। मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, इमेज, शेप, लाइन ऐड कर सकता हूँ। लाइन्स में देखिए क्या क्या कर सकता हूँ, इतने सारे लाइन्स मेरे हैं ना। ये हो गया लाइन, इसको डबल टैप करोगे तो आपको ऊपर कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसका कलर बदल सकता हूँ मैं। कलर बदल गया। आप उसका लाइन की चौड़ाई भी बदल सकते हो, लाइन किस प्रकार का है वो भी बदल सकते हो। तो ये खुद से करना, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से सारी चीज़ें देखिए, जो आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अभी मुझे फ़ोटो का बताना है केवल। इमेज में जाओगे, दो ऑप्शन है, एक तो कैमरा से कोई फ़ोटो निकालो या फिर अपने फ़ोटोज़ फोल्डर में जाइए। मान लो ये ले लिया मैंने इसके अंदर डालना चाहा। आप देख सकते हो कि नीचे कुछ चीज़ें हैं, मुझे वो चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूँगा, या तो इधर ब्लू दिख रहा है आपको सब जगह फ़ोटो पे, नहीं सिंगल टैप कीजिए, ये ब्लू पे आप सिंगल टैप कीजिए, ये ब्लैक हो गया। अभी वो ब्लैक वाला आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ले जाइए, तो जो ब्लैक के बाहर है वो कट जाएगा। अभी वापस टैप कीजिए, अब बाहर टैप कीजिए, बस हो गया आपका फ़ोटो सेट। तो ये वास्तव में कटा नहीं है, ये आप वापस टैप करोगे तो ये बाहर चला गया। तो वास्तव में कटा नहीं, पर अपने को दिख रहा उतना ही है। अभी मुझे साइज़ कम ज़्यादा करना है, तो कम ज़्यादा करने के लिए जो ऊपर का या नीचे का हिस्सा या राइट या लेफ्ट का हिस्सा है वो मत कीजिए, जो टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट है उसको आप सेट कर दीजिए। तो क्या है, फ़ोटो चपटा या पतला नहीं हो जाएगा ऐसे। ये हो गया आपका फ़ोटो। आप इसको ऊपर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आप जो चाहे इसमें कर सकते हो। अभी के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है। वीडियोस का ऑप्शन है पर वो एंड्रॉयड ऐप में नहीं मिलेगा आपको, जो कंप्यूटर पे कर रहा है उसको वो ऑप्शन मिल जाएगा। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं कैसे क्या करते हैं गूगल स्लाइड्स का, गूगल क्लासरूम का, आप वो देखोगे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। उसके द्वारा अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है उस पर अगर आप करते हो तो आप वीडियो यूट्यूब से उठा के डाल सकते हो, अपने गूगल ड्राइव से उठा के डाल सकते हो,
और ऐसे करने से आपका जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी लाइवली होता है। और बच्चे को आपने एक बार बना के दे दिया तो बच्चा जो आपके क्लास में अटेंड नहीं कर पा रहा है, वो घर में जब उसको नेट मिल जाए, जब मोबाइल मिल जाए उसको, उस समय वो डाउनलोड करके आराम से देख सकता है, अपने नोट्स बना सकता है और उसकी पढ़ाई चलती रहेगी, उसका पढ़ाई छूटेगा नहीं। एक ख़ास बात जी स्वीट का एक ये है फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर बच्चे का मोबाइल खो गया, ना करे ना रहे, या मोबाइल फॉर्मेट हो गया, व्हाट्सएप फॉर्मेट करना पड़ा, या उसका डिलीट हो गया व्हाट्सएप का डेटा सारा, तो टीचर को वापस पूछेगा, टीचर भी परेशान, बच्चा भी परेशान। पर आपने जी स्वीट पे टीचर ने डालने का शुरू कर दिया है, तब से बच्चों को कोई समस्या नहीं है। जब भी चाहे वो जी स्वीट पे जाए क्लासरूम में, वहाँ से वो डाउनलोड करे, अथवा तो चाहे तो वहीं पे देख ले। तो ये मैंने बना दिया। अभी मुझे प्रेजेंटेशन बच्चों को देना है ना, तो मैं कैसे करूँगा? ये आप प्ले का साइन देख रहे हो ऊपर, उधर जाइए, आप दोगे प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। तो जिस पेज पे मैंने प्रेजेंटेशन शुरू किया था उस वही पेज खुल गया मेरा। ये आखिरी पेज था। इसका अगला पेज पे जाना है तो लेफ़्ट स्वाइप करूँगा तो कुछ जा नहीं रहा। इसके पिछले पेज में जाऊँगा तो राइट स्वाइप करूँगा, मैं आ गया, और एक राइट स्वाइप करूँगा, ये आ गया। आपको मोबाइल पे बैक वाला जो सिंबल होता है उस पर जाइए तो ये प्रेजेंटेशन मोड से बाहर निकल जाएगा। आपको कुछ कमेंट्स करना है तो इस पर कमेंट का सेक्शन है, वहाँ पे आप जाके कमेंट कीजिए। आपसे लगता है आपको कि भाई मैंने कुछ डाला था, कुछ जैसे मान लो अभी मैं एक बता देता हूँ, मैंने इसमें डाला एक शेप, ये मेरा शेप ऐसा रखना है, पर गलती से मेरा शेप ऐसा हो गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक तो इसको वापस ऐसा करूँगा, पर ज़रूरी नहीं कि वो ठीक से चलेगा, तो मैं क्या है, इधर अंडू और रीडू ये ऑप्शन है। अंडू में क्या है, इसके मैंने अभी जो स्टेप लिया उसके पहले जो था उस पर वो लेके आएगा अपने आप, और एक बार करूँगा तो उसके पहले पे लेके आएगा अपने आप, और एक करूँगा तो और उसके ऊपर लेके आएगा, और एक करूँगा तो उसके पहले का लेके आएगा। अगर मैं रीडू पे जाऊँगा तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ उसके अगले पॉइंट पे आ जाएगा, वापस कर तो वापस अगले पॉइंट। यू गेट द आइडिया नाउ, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस आप खुद से देखते जाइएगा, अपने आप को खुद समझ में आ जाएगा। ये सब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब हम खुद करते जाएंगे चीज़ें तब हमें खुद सब समझ में आ जाता है। मुझे बस 2 चीज़ें और बतानी है, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो चेंज थीम। थीम का मतलब है डिज़ाइन आपका। मैंने जो बना एकदम ब्लैंक फाइल दिया था, पर मुझे कुछ डिज़ाइनिंग भी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें इतने सारे डिज़ाइंस है, आप खुद के भी ले सकते हो, पर अभी के लिए मैं यही बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने उठा लिया ये, तो मेरे सारे जो स्लाइड्स थे उसी प्रकार के हो गए। आप वापस से प्लस पे जाइए, नीचे देखिए, सब उसने उसी हिसाब से करके दे दिए मुझे ना। तो कितना अच्छा लग रहा है, आपको कोई मेहनत ही नहीं करने की ज़रूरत है। आपका फॉन्ट का जो टाइप है वो भी बदल गया। तो ये आप खुद से कर दीजिए। खुद जब करोगे चीज़ें तब आपको अपने आप सब समझ में आएगा कि क्या चीज़ क्या कर रही है। आपको कोई मेहनत करना नहीं, कुछ नहीं है। ऑनलाइन यूट्यूब पे कई रिसोर्सेस मिल जाएंगे, और वैसे सच तो है कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं, खुद से करते जाओ, अपने आप समझेगा कौन सी चीज़ क्या कर रही है। एक और चीज़ मुझे बताना था कि आपने फाइल बना दिया है, आप बच्चों तक कैसे भेजोगे आप? तो ये सिलेक्शन जो है हटा दीजिए, बाहर की तरफ टैप कीजिए, एक व्यक्ति पे प्लस साइन दिख रहा है आपको जी, उस पे टैप कीजिए। इसमें बोल रहा है किस किस को आपको भेजना है, तो मुझे जिसको भेजना है मैं उसका ईमेल आईडी लिख दूंगा। तो मेरा स्टूडेंट है t123@gurukul.org.com। अभी इसमें 3 ऑप्शन आप देख सकते, एडिटर लिखा, उस पर टैप कीजिए,
तीन ऑप्शन है, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर। अगर मैं चाहता हूँ कि वो भी उसमें बदलाव कर सके अपने हिसाब से जब चाहे जैसे चाहे, तो मैं एडिटर दूंगा। पर ये करोगे तो आप समझ ही रहे हो, वो बच्चा है कुछ भी कर देगा, कुछ बदलाव कर देगा, तो आपका मेहनत चला जाएगा। हाँ, आप ये अगर प्रोजेक्ट्स के रूप में दे रहे हो तो आप एक बेसिक लेवल का काम करके तो बाकी वो खुद से वो उस पर करता जाएगा। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है स्कूल में, तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम दे दिए स्लाइड्स पे, और बच्चे फिर खुद से फ़ोटो ढूंढ के जानकारी निकाल के उस पर डाल रहे हो, आपको सबमिट कर रहे हैं, और एक क्लासरूम से बहुत सुंदर ढंग से हो जाता है, कोई मेहनत नहीं। ये मेरा स्पेलिंग गलत था, स्टूडेंट का टी नहीं है, एस है, ठीक है, S1 2 3। तो कमेंटर में क्या, वो उस पर कुछ चीज़ें लिख के दे सकता है, पर वो किसी को दिखेगा नहीं, केवल आपको और उसको दिखेगा, और जिसको आपने परमिशन दिया उसको ही दिखेगा, फाइनल व्यक्ति किसी को नहीं दिखेगा। और सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है व्यूअर। व्यूअर में क्या, वो सिर्फ इस्तेमाल कर पाएगा, देख पाएगा। आप उसको सिलेक्ट कर लिया, आप मैसेज कुछ डालना चाहते हो, मैसेज डाल दीजिए, और इधर आप देखिए क्लासरूम में भी यही ऑप्शन था, आइकॉन था, इधर भी यही है, जीमेल में भी यही है। तो ये सिंपल चीज़ है समझने का, आप दे दो उसको, बच्चे तक वो पहुंच जाएगा, उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक तो आप यहाँ से दे सकते थे, पर मेरा विचार है कि आप यहाँ से मत दीजिएगा, देने का चीज़ आप क्लासरूम से दे दीजिएगा। आपने बना दिया अपना, क्लासरूम से आपको काफ़ी सारा सुविधा मिल जाएगा। जैसे आप हटाना है उसको, तो वापस उस पर टैप कीजिए, ये देखिए आपको जिसको आपने दिया था उस पर टैप कीजिए, और उसका एक्सेस बदलना है, एक्सेस बदलिए, रिमूव करना है, रिमूव कीजिए, हट गया। अभी ये मैंने स्लाइड बना दिया है। आपको अगर बच्चों को देना है, सबसे बढ़िया तरीका है, आप क्लासरूम में जाइए, क्लासरूम में आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, या अकाउंट सिलेक्टेड ही है, आप अपने क्लास में गए, आप क्लास वर्क में जाइए, नया असाइनमेंट बनाइए, या असाइनमेंट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट देना है तो असाइनमेंट में जाइए। अगर आपने नोट्स बनाए बच्चों को रिव्यू करने के लिए, समझने के लिए, तो मटेरियल में जाए। तो नोट्स, स्लाइड्स, टॉपिक का मैं आपको बाद में बता दूंगा इसका। और फाइल आप क्या करोगे, अटैच करोगे। मैं ड्राइव में है मेरा पड़ा, तो ड्राइव में गया मैं। देखिए मेरे गूगल ड्राइव में अभी मैं रिसेंटली कुछ चीज़ें बनाई है, तो मैं रिसेंट में जा रहा हूँ। तो ये टेस्ट स्लाइड नाम, उसको पता चल गया कि ये वही लिंक था। तो जिन बच्चे के पास ये लिंक होगा या ये क्लासरूम में होगा, उसी को ये मिल जाएगा। क्लासरूम में इसलिए बोला जा रहा है डालने के लिए कि आप एक जगह से आपका सारा चीज़ मैनेज कर सकते हो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गूगल क्लासरूम एंड जी स्यूट फॉर एजुकेशन। कई सारे फीचर्स हैं, जितना फीचर्स बताएंगे उतना समय जाएगा, जितना ज़रूरी है बेसिक उतना आपको बताया गया है, आप उतना कर लोगे, आपको काफ़ी सुविधा होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। और आपने देखा कि आप जब शेयरिंग कर रहे हो एक ही स्लाइड को आपस में बच्चों को, तो अगर उनको एडिटिंग का ऑप्शन देते हो, तो आप चाहो तो एक ही स्लाइड सारे बच्चों के बजाय 3-3 बच्चों का ग्रुप्स बना के दे दिया। इसमें क्या होगा कि वो 3 बच्चों का एक ग्रुप रहेगा, तो वो सब तीनों मिलकर स्लाइड्स पे काम करेंगे, और जब एक बच्चा कुछ कर रहा है तो दूसरे बच्चा को भी वो दिखेगा, भले वो दोनों बच्चों के बीच में दूरी 100 किलोमीटर तो क्या 1000 किलोमीटर का हो। एक चेन्नई में बैठा है और दूसरा मान लो बैठा है पठानकोट में, फिर भी उनको दिख जाएगा उसी समय पे। इस बच्चे ने लिखना शुरू कर दिया, उधर उसको दिखने लगेगा। तो ये कोलैबोरेशन है, जैसे आप काम बच्चे क्लास में बैठ के कर रहे हैं, वही चीज़ आपका डिजिटली भी आराम से हो रहा है। टीचर ने भेज दिया, हम देखते हैं अभी स्टूडेंट को कैसे मिलता है।
स्टूडेंट के जीमेल में भी वो आ जाएगा। अभी मैं क्लासरूम में दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, पोस्टेड टुडे 2:43 PM नोट्स करके आया है। वो फाइल उसको मिला है, वो खोलेगा तो उसका वो खुल जाएगा।